Assalamu alaikum. My name is Shahriyar Yazani and today we are going to start exercise 11.2. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज जो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहे हैं सॉल्व द ट्रायंगल बाय यूजिंग सूटेबल लॉस। देखिए सॉल्व का मतलब क्या है, मैं आपको पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 6 एलिमेंट होते हैं, अल्फा बीटा गामा ए बी और सी। आपको इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी की वैल्यू दे दी गई है और आपने मालूम क्या करना है, अल्फा बीटा गामा। ए आपको पता है दैट इज 9, बी आपको पता है दैट इज 7 और सी आपको पता है दैट इज 5। रिक्वायर्ड क्या है, अल्फा मालूम करना है, बीटा मालूम करना है और गामा मालूम करना है। अच्छा, इन्होंने एक चीज मेंशन कर दी है, सूटेबल लॉस। पिछले क्वेश्चन नंबर 3 तक ये कहते थे कि आप लॉ ऑफ टेंजेंट यूज कर रही हैं, लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर रही हैं, इस तरह के तमाम लॉस मेंशन होते थे। अभी हमसे कह रहे हैं जो आपको फॉर्मूला जो है, जो आपको लॉ जो सूटेबल लगता है वो आप इस्तेमाल कर लें। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो इन फार्मूलाज की मदद से आप जो है अल्फा बीटा गामा जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पहला फॉर्मूला हमारे पास है कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। देखें ये पहला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है जो वहां पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे बी, सी और ए की वैल्यूज गिवन है हमें। बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। सी की वैल्यू कितनी है, 5 और ए की वैल्यू कितनी है, 9। बी की वैल्यू कितनी है, अगेन हमारे पास 7। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहां से 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा 25 और 9 9 जा 81। 2 7 जा 14 और 14 इंटू 5 यू विल गेट 70। सिंप्लीफाई करें, 49 प्लस 25 माइनस 81। 49 plus 25 minus 81 over, you will get minus 7. This 7 will cancel this. You will get negative 1 over 7. यहां पे आपके पास क्या चल रहा है, cos अल्फा। अब देखें आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा की चाहिए, cos अल्फा की नहीं चाहिए। तो cos को वहां ले जाके क्या कर देना है, इनवर्स कर देना है। देखें क्या होगा इसके अंदर, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 over 7। अब आपने कैलकुलेटर में क्या करना है, कैलकुलेटर में आप जो है शिफ्ट दबा के कॉस दबाइए, माइनस 1 over 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 98.21। तो हमारा जो पहला अननोन एलिमेंट था वो आ गया 98.21। अच्छा, इसी तरह आपने कॉस अल्फा के बाद क्या मालूम करना है, कॉस बीटा। कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 9। सी की वैल्यू कितनी है, 5 और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7। ए की वैल्यू अगेन कितनी है आपके पास, 9 और सी की वैल्यू कितनी है, 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। 2 9 जा 18 और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब अगेन आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 81 प्लस 25 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 90। आपके पास आ गया 19 over 30। 19 over 30। अब देखिए अगेन यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉस बीटा चल रहा है। आपने मालूम क्या करना है, बीटा मालूम करना है। तो कॉस को वहां ले जाके आपने इनवर्स कर देना है। बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 over 30।
तो मिलेगा क्या आपको, शिफ्ट दबाइए, कॉस दबाइए, 19/30, यू विल गेट 50.70, 50.70 अप्रॉक्स अगर आप करेंगे तो फिर भी 70 ही रहेगा। ये आपका आ गया बीटा। अब देखें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अगेन कॉस गैमा का फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन वो जो है काम थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो उसके मुकाबले में आसान काम क्या है, आपको ज्योमेट्री से पता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर हो आपके पास तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको यहाँ पे अल्फा पता है 98.21, आपको यहाँ बीटा पता है 50.70, गैमा आपको पता नहीं पता, मालूम करना है। ये गैमा आ गया आपका इज इक्वल टू 180। आप इन दोनों को प्लस कर दें, 98.21 प्लस ये कितना आ जाएगा, 148.91, 148.91 और प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। मालूम क्या करना है, गैमा मालूम करना है। तो ये 148.91 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने क्या किया, गैमा एज इट इज 180 माइनस 148.91, तो आप माइनस करते हैं 180 माइनस दिस 31.08। तो देखें ये आपके जो है रिक्वायर्ड आंसर थे। आपको ट्रायंगल में गिवन था कि आप जो है अल्फा बीटा गैमा मालूम करें, एबीसी आपको पहले ही गिवन थे। आपने कॉस अल्फा कॉस बीटा और उसके बाद ज्योमेट्री का अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने तीनों एंगल्स फाइंड आउट करके दे दिए। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 2 है। इसका पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, बी आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, अल्फा आपको मालूम करना है। तो इसके अंदर अगर आपको याद हो, पहले तो देखें गिवन दैट कर लेते हैं कि आपको गिवन क्या है। बी आपको पता है दैट इज 35, ए आपको पता है दैट इज 37 एंड वी हैव गिवन अल्फा दैट इज 23 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, मालूम क्या करना है आपने, सी मालूम करना है और बीटा मालूम करना है और गैमा मालूम करना है। तो अगर आपको याद हो, हमने एक लॉ पढ़ा था साइन लॉ, उसमें क्या होता था, उसके अंदर ऐसा होता था, देखिए यहां पे हमें क्या गिवन है, ए और अल्फा, बी। अब बीटा आप मालूम कर सकते हैं किस तरह से, साइन लॉ, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ये आपको याद है फॉर्मूला। अब यहां पे अननोन हमारा क्या है, देखिए आपको बीटा नहीं पता, इसके अंदर बीटा को सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा देखिए ये डिवाइड हो रहा है साइन बीटा, यहाँ पे इधर ले आइए मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह से, साइन बीटा इधर लाएं, ए साइन बीटा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेपरेशन जो है ना ये आपको परेशान करती है और आप इसको गलत कर देते हैं। साइन बीटा डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई कराएं, साइन अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर लाके मल्टीप्लाई करवा दीजिए, बी साइन अल्फा। यहां तक क्लियर है। आगे देखें क्या हो रहा है, साइन बीटा को सेपरेट करना है, इसी तरफ लिखा रहने देंगे, बी साइन अल्फा ओवर ए। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आपको बीटा सेपरेट करना है। बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी साइन अल्फा। तो ये आपने एक एक्सप्रेशन बना ली, किसकी वैल्यू के लिए, बीटा की वैल्यू के लिए। अब आप क्या करें, इसके अंदर अल्फा की वैल्यू डालें, ए की वैल्यू डालिए और बी की वैल्यू कर लेते हैं इसको। साइन इनवर्स बी की वैल्यू देखें कितनी गिवन है आपको, 35। साइन अल्फा, अल्फा कितना है, 23 डिग्री 25 मिनट।
और ए की वैल्यू कितनी है 37। ठीक है, अब आप जो है यहां से इसकी वैल्यू मालूम कर लें। साइन कैलकुलेटर में प्रेस करें 23 डिग्री 25 मिनट। अगर आपको ये लिखना नहीं आता डिग्री और मिनट, तो मैं पिछले लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ। 23 और 25 मिनट, साइन की वैल्यू जो आ गई उसका मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली 35, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 13.90। डायरेक्टली डिवाइड भी कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया साइन इनवर्स 0.3759, 0.37593। अब आप इसका साइन इनवर्स ले लें, शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करें, आंसर 22.08। तो यहां से आपकी जो बीटा की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 22.08 डिग्री। और अगर आप चाहें, क्योंकि आपको अल्फा गिवन था डिग्री और मिनट के अंदर, तो यहाँ पे आपके कैलकुलेटर के अंदर जो डिग्री और मिनट का बटन है, जो कि मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको सिखा चुका हूँ, ये आप प्रेस कर दें, ये ऑटोमेटिकली डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। कितना आ जाएगा 22 डिग्री 4 मिनट, 22 डिग्री 4 मिनट। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आपने बीटा निकाल लिया, अल्फा आपको पहले ही पता था, तो एक थर्ड एलिमेंट ज्योमेट्री के जरिए आप निकाल सकते हैं अल्फा बीटा गैमा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको अल्फा पता है 23 25, 23 25 प्लस बीटा कितना है 22 4, 22 4, गैमा आपको अननोन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करें, वहां ले जाके माइनस करा दें। 180 माइनस 23 डिग्री 25 मिनट माइनस 22 डिग्री 4 मिनट। तो देखिए गैमा कितना आ रहा है आपका 180 माइनस 23 डिग्री 25 मिनट, 180 माइनस 23 डिग्री 25 मिनट माइनस 22 डिग्री 4 मिनट। तो ये हमारे पास आ गया 134। अच्छा, इसको भी उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री और मिनट में। 134 डिग्री 31 मिनट। आई होप कि यहाँ तक आपको तमाम स्टेप क्लियर होंगे। अब देखें अल्फा भी अल्फा पहले ही पता था, बीटा आ गया, गैमा आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है, एक आखिरी एलिमेंट है आपका सी, तो इसके लिए भी साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। आपका सब्जेक्ट क्या है, सी आपका सब्जेक्ट है, सी आपको मालूम करना है। साइन गैमा डिवाइड हो रहा है, इधर ले आके मल्टीप्लाई करवा दे। ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा इज इक्वल टू सी। अब क्या करना है, इसको आप सॉल्व कर लें। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास है 37। साइन अल्फा कितना था 23 25। साइन गैमा, गैमा 134 31। तो ये कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्टली कैलकुलेटर में टाइप करके सॉल्व कर लें। 37 डिवाइडेड बाय साइन 23 डिग्री 25 मिनट्स, इसके आंसर को आप मल्टीप्लाई करते हैं साइन 134 डिग्री 31 मिनट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा सी जो है 66। सी को आप पहले लिख सकते हैं
सी आपके पास आ गया 66.38। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे थे, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे थे कि आपको बी गिवन है, अल्फा गिवन है, और बी ए गिवन है और अल्फा गिवन है। आपने मालूम क्या करना है, बी मालूम करना है, ए मालूम करना है, अल्फा मालूम करना है। तो वो सारे एलिमेंट्स आपने साइन लॉ के अकॉर्डिंगली मालूम कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।